नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। 24 दिसंबर को सीएम मोतिहारी के सुगौली प्रखंड स्थित सुगांव में आएंगे। उनकी यात्रा को लेकर विपक्ष हमलावर है। अब निर्दलीय विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने भी उन पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बिहार का राजा बताते हुए कहा कि घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और समस्या का निदान करना तो राजा का धर्म होता है। विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राजा आ रहे हैं, वो तो बिहार के राजा हैं। राजा तो राज्य में घूमने और मौज मस्ती के लिए निकलते ही हैं। राजा प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को करीब से देखते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री मौज मस्ती के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं तो महेश्वर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से किसानों के सामने खाद पानी और अन्य तरह के अनेकों समस्याएं हैं, वैसे में अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाएगा तब हम उसे मौज मस्ती ही कहेंगे। राजा आ रहे हैं, राजा का तो बिहार है ही। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना या देखना, समस्या का निदान करना, ये तो राजा का धर्म होता है। अगर समाधान नहीं तो इसे मौज मस्ती ही कहा जाएगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के जरिए राज्य में निवेश की बहार आ गई है। पटना में आयोजित इस समारोह के पहले दिन राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 350 कंपनियों के इन निवेश प्रस्तावों के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इन कंपनियों ने संबंधित विभागों को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है। खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, विनिर्माण, सीमेंट उद्योग, बीवरेज, पर्यटन आदि क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा देश विदेश के निवेशकों ने जताई है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस बार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश प्रस्ताव के एमयू पर हस्ताक्षर होंगे। पिछले वर्ष 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय सक्षमता परीक्षा को लेकर था। अब सक्षमता परीक्षा को 3 बार के बजाय 5 बार लिया जाएगा। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि सक्षमता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 3 बार के बजाय 5 बार मौका दिया जाएगा। यह कदम उम्मीदवारों को अपनी तैयारी बेहतर करने और परीक्षा की सफलता पाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधन पर मुहर लगी है। सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नीति बनाएगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक जो तबादला नहीं चाहते हैं, अभी अपने स्थान पर ही योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में अहम निर्णय शामिल थे। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद भवन के परिसर में जिस तरह का व्यवहार किया वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र और संसद की गरिमा को शर्मसार करने वाला रहा है। जिस तरीके से नेता विपक्ष ने माननीय सांसदों से व्यवहार किया वह उनके अहंकार को दर्शाता है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। संसद के प्रवेश द्वार पर वे प्रदर्शन कर रहे थे। अगर नेता विपक्ष चाहते तो बगल से भी निकल सकते थे, लेकिन सांसदों के बीच से जिस तरीके से वे धक्का देते हुए गए, यह उनके घमंड और गुरूर को दर्शाता है। बुजुर्ग और दलित सांसद को रौंदते हुए वे बीच से गए। 2 सांसद अस्पताल में है, यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा अपमानित करने का काम किया। यह वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। लंबे समय तक शासन के बावजूद बाबा साहब की एक तस्वीर तक संसद में लगवाना जरूरी नहीं समझा, जबकि इनके एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को भारत रत्न तक देना जरूरी नहीं समझा। ये लोग जो आज उनके सम्मान की चिंता कर रहे हैं, वे बताएं कि उन लोगों ने बाबा साहब को सम्मान देने के लिए क्या किया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की पोल खोलने का काम किया है। आईआईटी पटना में 2025 के लिए प्लेसमेंट सीजन में छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की। पहले फेज में 207 जॉब ऑफर्स मिले, जिनमें 58 प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी शामिल हैं। छात्रों को औसतन 25.52 लाख रुपए का पैकेज मिला। 15 से ज़्यादा छात्रों को 60 लाख रुपए से अधिक पैकेज
और 12 छात्रों को जापान की कंपनियों से इंटरनेशनल ऑफर्स मिले हैं, जो संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। छात्रों को इस प्लेसमेंट सत्र में विभिन्न प्रमुख प्रोफाइल्स के लिए जॉब ऑफर्स मिले हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, कंसल्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल है। आईआईटी पटना के छात्रों को जापान की प्रमुख कंपनियों से इंटरनेशनल ऑफर्स प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक्सेंचर जापान, सकाटा इनकॉर्पोरेशन और एनटीटी टीएक्स शामिल हैं। इन इंटरनेशनल ऑफर्स के साथ यह साबित होता है कि आईआईटी पटना का नाम अब वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है और यहाँ के छात्र अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बन रहे हैं। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने छात्रों की सफलता पर खुशी व्यक्त की और कहा कि हमारे छात्रों की यह उपलब्धियां सिद्ध करती है कि आईआईटी पटना उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अचानक हुए कार्यक्रम रद्द को लेकर सभी लोग हैरान परेशान हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार की तबीयत आज अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार को आज ज्ञान भवन के बिजनेस कन्वेंट कार्यक्रम में भी शामिल होना था, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के आज के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के मौसम बदलने की वजह से तबीयत को लेकर समस्या हो गई है। इसके अलावा राजगीर जाने का प्रोग्राम था। सीएम वहां सम्राट जरासंघ स्मारक स्मृति पार्क का उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही उद्यान में बनी सम्राट जरासंघ स्मारक की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम था। तबीयत खराब होने की वजह से इस सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बिहार में ठंड का प्रकोप तेज होने की आशंका है। रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने के आसार है। इससे कपकपी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में घने से लेकर मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अलर्ट भी जारी किया है। हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा शुक्रवार को भी छाया रहेगा। फिलहाल शीतलहर का अलर्ट नहीं है। बीते 24 घंटे के भीतर बिहार के तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सासाराम का डेहरी और सबसे गर्म शहर 30.30 डिग्री सेल्सियस के साथ नालंदा का राजगीर रहा। इस दौरान 1-2 शहरों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी की तर्ज पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नए स्वरूप में बनाया जाएगा। भागलपुर जिले के कहलगांव में अंतीचक के पास प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास प्रस्तावित सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम नए साल में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल से मई के बीच इसका शिलान्यास करेंगे। अप्रैल 2025 तक भूमि अधिग्रहण और डीपीआर बनाने को लेकर टेंडर तक का काम पूरा हो जाएगा। यह जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।